वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप सभी का स्वागत है इस खास फेसबुक लाइव सेशन में जो एचडीएफसी बैंक और सीएससी एसपीबी के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। टुडे वी आर हियर टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, GSTOD, Goods and Services Tax Overdraft Facility, which can help small businesses and micro enterprises with easy access to working capital. तो आज जो हमारे साथ गेस्ट जुड़े हैं उनका परिचय मैं सबसे पहले आपसे करवाना चाहूँगा। हमारे साथ एचडीएफसी बैंक से श्री सत्यन मोदी जी, ईवीपी एंड बिजनेस हेड, ऑल्टरनेट बैंकिंग चैनल एंड पार्टनरशिप्स। सर नमस्कार, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। नमस्कार दीक्षांत। साथ ही साथ एचडीएफसी बैंक से हमारे साथ श्री रविंद्र खोखर जी जुड़े हैं, सीनियर वीपी एंड हेड माइक्रो एंटरप्राइजेस ग्रुप। सर नमस्कार, आपका भी स्वागत है आज के कार्यक्रम में। थैंक यू दीक्षांत। एंड लास्टली सीएससी परिवार से हमारे साथ हरीश ओबरॉय सर जुड़े हैं, वाइस प्रेसिडेंट एंड बैंकिंग हेड। सर नमस्कार, आपका भी स्वागत है आज के कार्यक्रम में। थैंक यू दीक्षांत। सभी वीएलई भाई और बहनों को नमस्कार। तो दोस्तों, जीएसटी-ओडी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो जीएसटी रिटर्न्स के बेस पर बिजनेस को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। आज के सेशन में हमारे एक्सपर्ट्स इनके फीचर्स, एलिजिबिलिटी और प्रोसेस को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड इस प्रोडक्ट की सारी जानकारी आपको आज के सेशन में दी जाएगी। तो सबसे पहले मैं सत्यन सर से रिक्वेस्ट करूंगा हम सभी को एड्रेस करने के लिए। थैंक यू दीक्षांत। थैंक यू। सभी वीएलई भाइयों बहनों को नमस्कार। जब भी मैं इस कॉल पर आता हूं, फेसबुक लाइव सेशन पे आता हूं और सीएससी के वास्ट नेटवर्क से इंटरेक्ट करता हूं, हमेशा बहुत खुशी का अनुभव होता है। बिकॉज 6 साल पहले हमने एक कारवां स्टार्ट किया था जहां पे हमें लगा, जब हमने सीएससी के सेंटर्स विजिट किए, कि आप लोग हिंदुस्तान के कोने कोने में बैठे हैं, डिजिटली सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और आपके पास एक अच्छा कस्टमर बेस है, अच्छा कस्टमर फुटफॉल है जो आपके पास आता है G2C, B2C और तरह तरह की सर्विसेज लेने के लिए। तब हमने सोचा, दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने, एचडीएफसी बैंक और सीएससी ने, कि क्यों ना बैंकिंग सर्विसेज, स्पेशली एचडीएफसी बैंक की, जो कि हिंदुस्तान का नंबर 1 बैंक है, वो सर्विसेज भी इन सबको दी जाए, ताकि आप अपने कस्टमर्स को वो सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकें, वो प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड कर सकें, जिससे ऑब्वियसली एक तो कस्टमर्स का भला होगा। बिकॉज बहुत सारे ऐसे आउटलेट आप लोगों के, जहां से बैंक के लिए फायदा ये है हमारी रीच बढ़ती है, एंड ऑब्वियसली आपके लिए फायदा ये है कि आपकी इनकम बढ़ती है। तो ये सब सोच के हमने इस रिलेशनशिप को स्टार्ट किया और आज बड़े गर्व महसूस होता है जब भी मैं फिगर देखता हूं कि आज ये रिलेशनशिप एक नए आयाम पे पहुंच चुकी है और इस मॉडल को बहुत सारे बैंक्स और एनबीएफसीज रिप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमने सक्सेसफुल 6 साल पहले सोचा था। इस सक्सेस के पीछे मैं कुछ रीजन मानता हूं कि क्यों ये मॉडल सक्सेसफुल हुआ। पहला, हमने कोई भी प्रोडक्ट और सर्विसेज हमारी रिस्ट्रिक्ट नहीं करी आप लोगों के लिए। जो प्रोडक्ट और सर्विसेज हम ब्रांच को देते हैं, मतलब हमारी ब्रांच कस्टमर को देती है, वही सारे प्रोडक्ट और सर्विसेज आप लोग भी देते हैं अपने कस्टमर्स को। टेक्निकली जो भी वीएलई भाई बहन हमारे साथ एज अ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट या बिजनेस फैसिलिटेटर जुड़ा हुआ है, वो टेक्निकली हमारी एक मिनी ब्रांच है जहां पे हम हर प्रोडक्ट आपको मुहैया कराते हैं ताकि आप कस्टमर्स को दे सकें। दूसरा जो इंपॉर्टेंट रीजन है कि हमारे जो भी रेट्स या फीचर्स होते हैं वो डिफरेंट नहीं है। ऐसा नहीं है जैसे रविंदर जी आज आपको बताएंगे, जो एमईजी ओडी में या दुकानदार ओडी में जो हम रेट एक ब्रांच के कस्टमर को से चार्ज करते हैं, वही रेट हम आप अगर कोई रेफर करेंगे तो उससे चार्ज करते हैं। कोई डिफरेंस नहीं करते क्योंकि हम एक मिनी ब्रांच समझते हैं इसको। थर्ड हमारी इंपॉर्टेंट चीज है कि, और वो सीएससी का भी मैं धन्यवाद करूंगा कि सीएससी के आईटी टीम ने, सीएससी के एचओ ने और हमारी जो जर्नीज हैं वो बड़ी स्मूथ बना रखी हैं आपके पोर्टल पे। और देखिए, जर्नी जितनी स्मूथ होगी उतना ही उस प्रोडक्ट को बेचना आसान होता है। वो चाहे से लोन का कोई भी प्रोडक्ट हो या डिपॉजिट का या फिक्स डिपॉजिट या अकाउंट, कोई भी अगर जर्नी स्मूथ होगी तो ये होती है, और वो हमारी जर्नी स्मूथ बना रखी है। चौथी चीज है कि सीएससी, एचओ और हमारी टीम
रेगुलर एंगेजमेंट ट्रेनिंग आप लोगों के साथ करते रहते हैं ताकि आपको कोई भी नॉलेज गैप ना रहे, आपको अपने कस्टमर्स को सर्विस करने की के लिए पूरे टूल्स आपके पास रहें। दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के सीनियर्स, ना केवल मेरा वर्टिकल तो ऑब्वियसली आप लोगों को देखता ही है, बट हमारे अलावा भी जितने भी वर्टिकल है बैंक के और सीएससी के एचओ का सीनियर मैनेजमेंट, आप सबके साथ मिलकर काम करता है। और आप इसीलिए देख रहे हैं आज रविंदर खोकर जी जो हमारे माइक्रो एंटरप्राइज ग्रुप के कंट्री हेड हैं, वो आज खुद आए हैं इस कॉल पे आपको बताने के लिए कि क्या आप एमईजी मतलब क्या आप दुकानदार ओडी में या जीएसटी स्पेशली जीएसटी ओडी में कर सकते हैं। मेरा मानना यह है, बिकॉज एक्सपर्ट रविंदर जी हैं तो मैं ज्यादा इस प्रोडक्ट के बारे में बोलूंगा नहीं, बट मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, देखिए जहां पर भी आप लोग ऐसे कैचमेंट में हैं जहां पे रिटेलर्स भर के हैं, जैसे ट्रेडर्स की कम्युनिटी काफी अच्छी है और ये प्रोडक्ट काफी अच्छा है। ये प्रोडक्ट एक यूनिक प्रोडक्ट है जो मेरे ख्याल से बहुत सारे बैंक नहीं दे रहे हैं और इसकी प्राइसिंग बड़ी कॉम्पिटिटिव है और बैंक के अंदर इंटरनली इस प्रोडक्ट की बहुत डिमांड है। अगर आप इस प्रोडक्ट को ढंग से समझेंगे, और कुछ पॉकेट्स में आपके यहाँ पे भी सीएससी के कुछ वीएलईज काफी अच्छा इस प्रोडक्ट में ऑलरेडी करने लग गए हैं, जिससे वो कस्टमर को भी अच्छी फैसिलिटी दे रहे हैं और खुद भी अच्छी इनकम अर्न कर रहे हैं। अगर आप लोग इसको समझ के बाकी एरियाज में भी रिप्लिकेट करेंगे तो आप भी कस्टमर्स का फायदा करेंगे, बैंक का फायदा करेंगे और ऑब्वियसली आप अपनी खुद की भी इनकम करेंगे। इसी के साथ आई थिंक वंस अगेन आई फील वेरी प्राउड दैट आई एम पार्ट ऑफ दिस टाई-अप पार्टनरशिप एंड आप सभी को आने वाले साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे आप सबके जीवन मंगलमय रहे और ये पार्टनरशिप इसी तरह से ग्रो करती रहे। धन्यवाद दीक्षांत। थैंक यू सो मच सर, द प्लेजर इज ऑल आवर्स। जब आपने बताया कि किस तरीके से जो एक सपना देखा था हमने कुछ वर्ष पहले, जहाँ पर हम एक सीएससी सेंटर को एक एचडीएफसी बैंक की रिप्लेसमेंट की तरीके से, एक नई ब्रांच की तरीके से काम करवाना चाह रहे थे और उस डायरेक्शन में हम लोग हमेशा से अग्रसर हैं। और जो भी सर्विसेज एक बैंक में, जैसे सर ने बताया, मिलती हैं, वही सर्विसेज, वही रेट्स, वही ऑफर्स हम अपने वीएलईज के लिए लेकर आते हैं जो कस्टमर्स तक आगे पहुंचते हैं। तो जिस सर्विस के बारे में हमने आज ये सेशन रखा है उसके बारे में और समझेंगे, डिटेल में उसके बारे में समझते हैं। उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा रविंदर सर से हम सभी को एड्रेस करने के लिए। Thank you, Satyan. Thank you, Dikshant. So friends, good morning. So I will break into my session into three big parts. I will cover in the first part that what is the difference between an overdraft and a loan. Many a times at ground we do kind of do not understand the difference between loan and overdraft. So briefly I'll try to cover up that what are the benefits of an overdraft for a businessman. Second part will be around that what are the unique selling points of this HDFC Bank GST OD which we are covering today. And third, I'll talk you through the procedures and the documents, what are required and what are the conditions for this. So that's how we will break into that. So Dikshant, if is your team putting up a presentation on the screen, or because I'm not able to see? Superb. Okay. Yes. So दोस्तों, good morning. I'll try to be bilingual. So मेरी presentation को मैं 3 भागों में डिवाइड रखूंगा। पहले भाग में हम कवर करेंगे कि ओवरड्राफ्ट कैसे डिफरेंट होता है एक लोन से। दूसरे भाग में इसके क्या यूनिक सेलिंग पॉइंट्स हैं टू योर कस्टमर्स, एंड तीसरे वाले में कि इसके क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या प्रोसीजर्स और क्या कंडीशंस है। सो दैट्स हाउ वी विल कवर दिस। नाउ लेट्स मूव टू द फर्स्ट पार्ट. If someone can move the slide to the first slide, please. Yeah, superb. So दोस्तों, this slide explains that how does an overdraft facility work. So this is not a loan. So when you take a loan we all understand in our common parlance. So loan is a fixed tenor with a fixed EMI which need to be paid, and interest rate also gets charged whether you use that money or do not use that money. There's no differentiation. For an example, एक व्यापारी ने 35 लाख रुपए का 35 महीने के लिए एक लोन लिया है, तो मोटे मोटे तौर पे 1 लाख पर महीने का उसको उसका प्रिंसिपल अमाउंट चुकाना है। उसके ऊपर उसका इंटरेस्ट रेट भी साथ में जुड़ के आता है, डिपेंडिंग ऑन इंटरेस्ट रेट क्या है। तो हम अपने एग्जांपल में इंटरेस्ट रेट से 14% रखते हैं,
तो एक 14% इंटरेस्ट रेट के 35 लाख के लोन के लिए उसको 35 महीने की अवधि का लोन में हर महीने तकरीबन 1,18,000 से 1,19,000 रुपया व्यापारी को बैंक को वापस करना होता है। सो ये लोन जो फिक्स्ड टेनर के लिए लिया जाता है ये काफी यूजफुल होता है अगर बिजनेस में कोई वन टाइम का कैपेक्स की रिक्वायरमेंट है, कोई उसको नई दुकान खरीदनी है, कोई उसको नया फिक्स्ड एक्सपेंडिचर करना है, तब लोन काफी यूजफुल होता है क्योंकि आपने वन टाइम खर्चा किया है और उसको उसके टेनर में 3 साल 4 साल डिपेंडिंग ऑन लोन का टेनर होता है, आप उसको उतार सकते हैं। जबकि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की बात आती है, this is considered as a working capital which is a lifeline of a business which continues for the purpose and the end use for when a businessman buys a stock, sell the stock, a debtor gets created, from that debtor the money comes back into the business. So जो एक लाइफ साइकिल बोलते हैं किसी भी बिजनेस की कि आप कोई भी माल खरीदते हैं, स्टॉक में रखते हैं, बेचते हैं और फिर पैसा आता है, सो दिस इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल साइकिल। इस वर्किंग कैपिटल साइकिल के लिए सबसे उपयुक्त प्रोडक्ट होता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। सो इसमें कोई भी ब्याज फिक्स्ड नहीं होता है, ये डिपेंड करता है कि बिजनेसमैन कितने टाइम के लिए और कितने दिन के लिए और कितना अमाउंट यूज कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे ये टेबल लगी हुई है स्क्रीन पे। सो अगर कोई किसी कस्टमर ने सपोज 50 लाख की फैसिलिटी ली है, लिमिट ली है, सो ये लोन नहीं है, ये फैसिलिटी है। अगर कस्टमर ने आज उसमें से कुछ भी यूज नहीं किया तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। बट सपोज उसने 25 लाख रुपया यूज किया, राइट, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट वो कितने दिन के लिए यूज किया, सो डेली बेस यूसेज के बेसिस पे इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट होता है। सो दिस गिव्स अ वेरी यूनिक पावर इन द हैंड ऑफ द बिजनेसमैन टू maneuver the financial planning for the business. एग्जाम्पल, सीजन में उसको ज्यादा स्टॉक रखना है तो उस टाइम पे ज्यादा यूज कर सकते हैं। ऑफ सीजन में सेल्स अगर कम है तो उस टाइम पे यूज नहीं करके अपना ब्याज बचा सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी यूनिक पावर। उदाहरण के तरीके पे आप ये समझ सकते हैं कि अगर 1 लाख रुपया एक दिन यूज किया जाता है तो मात्र 39 रुपए का ब्याज निकलता है। So with this simple calculation, which is shown in the form of a small cloud in blue color, you can simulate this in all the communication which you will do the customer. Calculation is very simple. 1 day, 1,39,000 rupees. So that is how the power of the overdraft facility which has been given to the customer, right? So let's move to the next slide, Dikshant. So the key unique selling points for this GSTOD product is that this is as I explained, this is a simplified working capital product. This is completely collateral free. Typically, these kind of facilities are being provided by, in the industry against collateral, property, mortgage, stock statements. So all of that is not required. This is completely collateral free. There are the next block talks about a very powerful point. So there are no commitment charges on the utilization. So suppose a businessman has taken as a facility of say 50 lakh, for a rainy day, that okay, when I want this to be used, then only I will use. But there is no need to utilize that facility arises. So there is no commitment charge will be availed, that you have to use minimum 50%, 60%, because so that kind of charges are not there. This is an end-to-end digital application process. So there are no physical papers involved. We'll talk about the procedures in the subsequent slides. So it's all, there is no paper movement from your office to bank anywhere, from any place in the country with the mobile bank, with the mobile phone link, this application can be started. And there are another very unique feature is that there are no financials required. What we have realized that for the segment what we are kind of talking about, the emerging segment, the micro industries in the India are very, very cash flow and business oriented communities, but they are not very organized in terms of keeping their books of records or financials, and this financials balance sheet P&L condition has been waived. So there is no balance sheet profit and loss account is required to avail this facility. Last but not the least,
there is no stock statement required. So what is a stock statement? Typically when we give a working capital facility, every month or a quarter, customers are required to submit a stock statement. So that condition also has been waived. So this has been tailor made completely for the target segment, for the large bazaars and the markets in where all these shopkeepers and industrial areas where these emerging businesses are operating. So please reach out to all of them with all these unique selling features. Yeah, let's move to the next part, Dikshan. Yeah, so this is applicable for the GST registered customers who are filing the GSTs regularly. So that is a precondition. We have another product which we are not covering today, but if you can check our previous videos, which is for the customers who are not into the categories of the GST filing, but below the threshold of the GST filing, which is called Dukandar overdraft. You will find enough material to understand that. So, but today we are covering only this product, which is the GST for the GST registered customers. So that's the power of this. So let's move to the next slide, Dikshan. Okay. अभी हम बात करेंगे कि क्या की पैरामीटर हैं. So ये प्रोडक्ट अभी as of now is available to sole proprietors. जो हमने सर्वे किया है उसमें ये पाया गया कि 95% व्यापारी जिस टारगेट सेगमेंट की हम बात कर रहे हैं कि जब फाइनेंशियल्स मैंडेटरी नहीं होते, वहां पे 95% बिजनेसेस आर इंडिविजुअल्स और सोल प्रोप्राइटर बिजनेसेस. सो वी आर कवरिंग हियर सोल प्रोप्राइटर बिजनेसेस ओनली. Second point is that business entity should be GST registered and filing return regularly since 2 years. So this facility is available to the businesses जिनका 2 साल से वो लोग GST रिटर्न फाइल कर रहे हैं मिनिमम. इसका टारगेट सेगमेंट है एनी काइंड ऑफ बिजनेस विच इज मैन्युफैक्चरर हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हो सकते हैं, होलसेलर हो सकते हैं, रिटेलर हो सकते हैं. सो माल कहीं पे बनने से लेके स्टॉक करके होलसेल से लेके रिटेल से लेके जब तक कंज्यूमर के हाथ तक पहुंचता है, कोई भी बिजनेस हो जो इसमें जुड़ा हुआ है, हर बिजनेस इस फैसिलिटी को पाने के लिए एलिजिबल है. The another condition is that the business vintage required is of the 3 year. We do fund here the customers जिनका जो 3 साल से उस लाइन ऑफ बिजनेस में है. इसमें जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो लास्ट 12 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है. लास्ट 12 महीने की बैंक स्टेटमेंट के बेसिस पे इसका आपका लिमिट्स का एनालिसिस किया जाता है. टर्नओवर की जो कंडीशन है वो मिनिमम 25 लाख है और अप टू 25 करोड़ की टर्नओवर. सो बहुत बड़ा वाइड रेंज है. We do cater to all of these customers who are falling in this wide range of from 25 lakh to 25 crore. Limit is assessed basis the GST and the turnover. Facility amount है, जो minimum facility amount है वो 5 लाख है, and up to 1 crore this facility can go up to. The pricing, as I mentioned, the rate of interest is not fixed. It depend on the usage. So अगर 1 लाख एक दिन यूज किया तो उसका 39 रुपया ब्याज आता है. सो बेसिस दैट बिजनेसमैन कैन कैलकुलेट कि उनकी कितने टर्म की यूसेज है, कितने दिन में उनका रोटेशन होता है, उसके हिसाब से दे कैन कैलकुलेट देयर ROI. सो इट इज नॉट एनी फिक्स्ड कि जैसे मैंने शुरू में उदाहरण के लिए बताया था कि अगर 35 लाख का फिक्स लोन लिया है तो उसको 1,20,000 की फिक्स EMI है, वैसा कोई फिक्स नहीं है. सीजनलिटी को ध्यान में रखते हुए ये पावर बनाई गई है. जितना यूज करेंगे उतना ही ब्याज लगेगा. तो एक दिन 1,39,000 रुपया, इसको अज्यूम करके देखते हैं कि अगर कोई बिजनेसमैन पूरे 365 दिन पूरा अमाउंट यूज करके रखता है तो ये तकरीबन 14% के आसपास आता है. सो बट वी हैव सीन इन आवर पोर्टफोलियो कि कस्टमर्स ऐसे पूरे टाइम यूज नहीं करके रखते हैं, कभी डिपॉजिट करते हैं, कभी विड्रॉ करते हैं. तो प्रोसेसिंग फीस है, ये बहुत ही बेसिक और मिनिमम है, विच इज 1% ऑफ द लिमिट. और रिन्यूअल फीस जो है, क्योंकि ये जो फैसिलिटी होती है ये 1 साल के लिए दी जाती है. 1 साल के बाद इसका कंडक्ट देखते हुए बैंक ये डिसाइड करता है कि इसको हमें आगे रिन्यू करना है, और वो रिन्यूअल के टाइम पे उसकी जो प्रोसेसिंग फीस रहेगी वो आधी हो जाएगी. सो वो हो जाएगी 0.5%.
एंड स्टैंप ड्यूटी जो भी इंडिविजुअल स्टैंप जो स्टेट्स हर एक स्टेट्स में अलग अलग जो भी एग्रीमेंट के ऊपर स्टैंप ड्यूटी लगती है वो स्टैंप ड्यूटी इस पे एप्लीकेबल होगी. सो दैट इज द की पैरामीटर्स फॉर दिस फैसिलिटी. इफ यू मूव टू द डॉक्यूमेंटेशन पार्ट, इसमें जो पेपर क्या लगेंगे. So if let's move to the next slide, Dikshant. So papers, as I mentioned initially, there are no physical paper involved. End-to-end process will be handled by our dedicated HDFC Bank MEG RM, where the digital application will be assisted by our team. You have to just initiate the lead and the required documentation. So required documentation में सिर्फ 3 type के documentation है. Number one is 12 month की करंट अकाउंट या सेविंग्स अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट. हमें ये ध्यान रखना है कि कस्टमर की अगर वो 2 बैंकों में बैंकिंग करते हैं तो दोनों बैंक की स्टेटमेंट लेनी है. जितनी ज्यादा बैंकिंग की स्टेटमेंट्स कस्टमर की ज्यादा से ज्यादा लेंगे उतनी ज्यादा उनकी एलिजिबिलिटी बनेगी. जो दूसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है जीएसटी क्रेडेंशियल्स. जीएसटी क्रेडेंशियल्स क्या होते हैं कि जब कस्टमर लॉग इन करता है तो उनको GSTN API के ऊपर जाके अपना कंसेंट देना होता है कि आई एम ओके टू शेयर दिस डेटा फॉर द एनालिसिस, एंड पोस्ट दैट दे हैव टू इनपुट देयर क्रेडेंशियल्स ऑफ लॉगिन ID, पासवर्ड एंड द OTP. द मोमेंट ये स्टेप लिया जाता है, GST का डेटा ऑटोमेटिकली सिस्टम बैकएंड से फेच कर लेता है. फिजिकली कोई पेपर GST का देने की जरूरत नहीं है. और तीसरा एंड द ओनली डॉक्यूमेंट इज अ पैन एंड द URC नंबर. तो आज के टाइम पे उद्यम रजिस्ट्रेशन ज्यादातर बिजनेसेस के पास लाइव हो चुका है. नहीं हुआ है तो आपके पास YouTube पे लिंक मिल जाएगा कि उद्यम रजिस्ट्रेशन कैसे लिया जाता है. सो पैन और उद्यम URC नंबर इज मैंडेटरी. इसके अलावा ना कोई इनकम टैक्स रिटर्न चाहिए, ना कोई बैलेंस शीट चाहिए, ना कोई कोलेटरल चाहिए, ना कोई स्टॉक स्टेटमेंट चाहिए. सो इट विल बी ऑल कंप्लीटली डिजिटल. Only one condition basically is required to for this facility, which you have to very transparently tell to each customer while onboarding कि सर ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेने के बाद कस्टमर की जितनी भी सेल प्रोसीड्स हैं, सेल प्रोसीड्स कहने का मतलब कि अगर आपने कि सपोज किसी मैन्युफैक्चरर को ये फैसिलिटी दी है, किसी ट्रेडर को फैसिलिटी दी है, उनके जो कस्टमर से जो सेल्स आएंगी वो सारी की सारी सेल्स HDFC बैंक करंट अकाउंट या OD अकाउंट में डिपॉजिट होना चाहिए. दैट इज द ओनली कंडीशन. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज नो अदर कंडीशन ऑफ collateral or any other security. So that's all from my side. I'll cover 2 last points. If you can move to the next slide, Dikshant. Support from the bank and how to generate the GSTOD Dukandar product lead. So the support from the let's move to the next slide, please. So we have just to support to this dedicated product, not any other, only for this product. Today we have across India 1500 plus relationship managers spread across the country. So the distribution is very strong. So the moment you provide a lead along with the documentation, it will be picked up immediately. We will do a man-to-man mapping so that there is a status of that case can be provided max in a day or 2. We have then 200 plus supervisory staff, and since the process is digital, turnaround time is very fast. We try to give the decision within 2 days, approved sanction decision, or if it is otherwise within 2 days. And since there is no collateral etc. is involved here, max in 3-4 days the current account formalities can be completed and amount can be disbursed in 3 to 4 days. So because the process is end-to-end digital, so and also the timely processing of the payouts also happen on that front. And on the last slide we will understand that how do you generate the GSTOD Dukandar product lead. It is for your understanding that you have to log in into the, let's move to the next slide please. So where BCBF login into the DSP portal. Under the DSP portal there is a search and login of the Loan Bazaar. This process most of you are anyway aware. So उसके अंदर आपको लॉगिन बाजार को सर्च करना है. उसके अंदर एक आइकन मिलेगा आपको दुकानदार ओवरड्राफ्ट आइकन, उसमें यू हैव टू क्लिक
and you have to open and submit the required detail. So this is the very simple process, and here I conclude my product presentation. To summarize, this is end-to-end digital. Thank you. This presentation can be removed. So I'll just summarize in last 2 lines again. So this is completely overdraft facility where the power of deciding interest rate is in the hands of the businessman, and the facility is end-to-end digital. There are no physical paper involved. Only condition is that customer has to, after availing the facility, has to ensure that all his sale proceeds comes to the HDFC Bank. That helps customer in 2 ways. One, the interest rates gets automatically reduced because immediately you are depositing your amount back. Second, at the time of renewal, we will see if the business has improved. We will come back with an enhanced amount also. I'll just repeat these 3 things in Hindi also. तो जो 3 खास बातें हमने आज सीखी, वो ये खास बातें सीखी कि ये प्रोडक्ट लोन नहीं है, ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है जो कि जीएसटी और बैंकिंग के ट्रांजैक्शंस के बेस पे बिजनेसमैन को दी जाती है. यहाँ कोई फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है. जितना कस्टमर यूज करेंगे उसके हिसाब से ब्याज तय होता है. 1 लाख 1 दिन 39 रुपया, ये बात हमें याद रखनी है. दूसरी बात ये है कि ये पूरी एंड टू एंड डिजिटल प्रोसेस है. इसमें कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं है. और इसका जो लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन है जो हम कस्टमर्स को अपने सैंक्शन लेटर में भी देते हैं कि सर मैडम, आफ्टर ये फैसिलिटी लेने के बाद कस्टमर की जितनी भी सेल्स प्रोसीड्स हैं वो मैंडेटरली एचडीएफसी बैंक के करंट अकाउंट या ओडी अकाउंट में आनी चाहिए. इससे कस्टमर को 2 फायदे होते हैं. एक तो कस्टमर का ब्याज ऑटोमेटिकली, अगर वो अपना आज सपोज किसी ने 1 लाख रुपया निकाला है, आज शाम को उसकी कुछ सेल्स होके 10,000 रुपया वापस जमा करा दिया तो 90,000 पे ही ब्याज लगेगा. तो ये बेनिफिशियल है कस्टमर के लिए. दूसरी बात ये है कि जैसे ही ओडी की अवधि पूरी होएगी 1 साल की, उस एक अवधि की ट्रांजैक्शंस के पैटर्न के बेस पे बैंक की एनालिसिस करेगा कि अगर आपकी टर्नओवर बढ़ी है बैंक स्टेटमेंट में, तो हम खाली रिन्यू ही नहीं करेंगे, इस फैसिलिटी को एनहेंस भी करेंगे. So that's all from my side, Dikshan and Harish. थैंक यू सो मच सर. बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इस प्रोडक्ट के बारे में हमें पूरी जानकारी दी. तो दोस्तों, आपने देखा कि जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है वो आप वर्किंग कैपिटल के लिए आपका वो अमाउंट जो है वो बैंक के पास रखा हुआ है. जब आपको ज़रूरत हो आप उसे यूज़ कीजिए, और जितना यूज़ करेंगे, जितने समय के लिए यूज़ करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट लगता है. तो वो जो आपको टेंशन है पैसे की, वो आप बैंक देखेंगे, और ऐसा नहीं है. और लोन और ओवरड्राफ्ट के डिफरेंस भी सर ने हमें बताया. तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है जो कस्टमर्स को और माइक्रो एंटरप्राइजेस को आप आगे ऑफर कर सकते हैं, और अपने लिए भी इसमें कमीशन अर्न कर सकते हैं. अब मैं हरीश सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पार्टनरशिप के बारे में हमें थोड़ा और बताएं, और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को एड्रेस करने के लिए. थैंक यू दीक्षांत. तो वंस अगेन सभी रियली भाइयों और बहनों को वंस अगेन गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल. एंड जैसा कि हम जानते हैं कि सब लोग जितने भी हमारे साथ एसोसिएट हैं, ऑल दे आर रनिंग सम काइंड ऑफ बिजनेस. So I am sure this product which we are talking today is very good for them, because if we are running a business, so definitely whatever the business requirements are there, we already fulfilling. The only one thing is we can add another facility with the business, so that कि जब भी आपको business को enhance करने के लिए या जो भी urgent funds की requirement है, that can be अवेल फ्रॉम दिस प्रोडक्ट. तो आई एम श्योर प्रोडक्ट के बारे में काफी अच्छा डिटेल में ऑलरेडी रविंदर जी ने कवर किया, सो आई डोंट वांट टू डिस्कस अगेन ऑन दैट पार्ट. बट आई कैन सी कपल ऑफ अपॉर्चुनिटी, बिकॉज जब हम जाते हैं फील्ड में तो देखते हैं काफी सारे रियलीज हैं जो ई ग्रामीण में काम करते हैं, या फिर जो हमारे साथ एग्रीकल्चर में काम करते हैं, जिनको इनपुट बेसिस पे कभी फर्टिलाइजर लेने के लिए या फिर जो यूरिया वगैरह लेने के लिए ऑल ऑफ सडन एक रिक्वायरमेंट रहती है कि सर 5, 7, 8 लाख रुपए चाहिए होते हैं, क्योंकि वो आता है और 8-10 दिन में निकल जाता है उनका, जैसे ही वो डाउन होता है. तो आई एम श्योर इस तरह का जितना हमारा नेटवर्क है, दे कैन
डेफिनेटली फर्स्ट यूज योरसेल्फ. आप जब इसको यूज करेंगे देन इट विल help you to understand कि what kind of product it is and how it helps for the business enhancement. Secondly, जो हमारे ग्रामीण के VLEs हैं जिनको क्रोमा आउटलेट खोलना होता है, स्टोर खोलने के लिए काफी सारा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स रखते हैं अपने पास, तो वो काफी इन्फ्यूज करते हैं 8-10-12 लाख रुपए उनको इमीडिएटली फंड्स की अगर जरूरत होती है, दे कैन ऑल्सो यूटिलाइज. एंड इन एडिशन द मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप सब लोग एक बिजनेस ही करते हैं, तो आप एक ऐसी कम्युनिटी से भी बिलोंग करते हैं जहां पर आप अपने आजू बाजू में देखते हैं कि किसी का छोटा शॉप है, किसी का बड़ा शॉप है, बट सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो हर एक को पैसे की एक रिक्वायरमेंट रहती है. जैसा कि रविंदर जी ने बताया कि इट्स नॉट अबाउट द लोन, क्योंकि पैसा लेके रखेंगे तो हमें इंटरेस्ट लगेगा. हमने सिर्फ एक सर्विस लेके रखी हुई है, यानी कि व्हेन एज एंड व्हेन we have need we will use it, and जितने देर के लिए यूज करेंगे वो 1 दिन भी हो सकता है, 10 दिन भी हो सकते हैं, और उतने ही दिन का आपको इंटरेस्ट पे करना होता है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो मैं समझ पाया, जो मेरी भी नॉलेज में नहीं था, कि अगर आप अकाउंट में बैलेंस उतना मेंटेन कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी नीचे आ सकता है अगर आप अकाउंट मेंटेन करते हैं. तो विच सीम्स इट इज वेरी गुड प्रोडक्ट. द ओनली थिंग इज कि कम्युनिकेशन शायद हम नहीं कर पाते कई बार, तो दिस इज वन प्लेटफॉर्म जिसको हमने यूज करके आप लोगों तक पहुंचाया. एंड एज वी नो कि CSC इज रनिंग वन ऑफ द नॉट इंडिया, आई वुड से कि वर्ल्ड लार्जेस्ट डिजिटल नेटवर्क. तो ये डिजिटल प्रोडक्ट है, तो डेफिनेटली इट हेल्प्स टू द सोसाइटी टू एजुकेट देम एंड आस्क देम टू अवेल सच काइंड ऑफ फैसिलिटी, so that कि उनके जो भी incidental expenses हैं that can be managed for the business. So I'm sure with this I just want to say thanks to the panelists Ravinder ji, Satyan Modi ji, to join us and share this useful information with all the VLEs. and जितने भी SDFC के BC हैं, BFs हैं, I request आप पर्सनली एक बार लोन बाजार पर आइए. जैसा कि रविंदर जी ने प्रोडक्ट बताया था, दुकानदार ओडी के नाम से है, और इसमें काफी हैंडसम कमीशन भी है VLE के लिए. तो जो बेसिकली मुझे लगता है कि VLE को खुद से कोशिश करनी चाहिए, आसपास में जितने भी आपकी ट्रेडर कम्युनिटी है उनसे बात करके इसको सेल करने के लिए. सो क्योंकि वी आर इन द एंड ऑफ सेशन, तो आई जस्ट वांट टू से कि आने वाले दिनों में काफी सारी ढेर सारी शुभकामनाएं आने वाले नए साल के लिए और क्रिसमस के लिए. सो विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू वेरी मच दीक्षांत, रविंदर जी, सत्यन जी, टू ऑल द बेस्ट. थैंक यू. थैंक यू सर. तो सभी VLEs का, सभी दर्शकों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी स्पीकर्स का भी हमारे साथ आज के कार्य